हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 20 अगस्त 2023 और फाइनली आज सीटेट का एग्जाम हो गया है। तो अगर आप भी एग्जाम दिए हैं तो आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं, कितने गलत हुए हैं कितने सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। अगर आपका सीटेट नहीं क्वालिफाई होता है तो यूपी टेट में लग जाइए, हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में तैयारी अब करवाई जाएगी। ओके, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी यूपी टेट एग्जाम की। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, फटाफट आप लोग ज्वाइन करें और वहाँ से इसकी जो है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सीडीपी से हम स्टार्ट करेंगे। सीडीपी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था डिस्ग्राफिया, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये थर्ड वाला सही हो जाएगा कि एक तंत्र की विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई में है। देखिए मैं आंसर आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपका भी समय ना लगे, मेरा भी समय ना लगे, क्योंकि आपको आंसर केवल मिलान करना है, डिटेल आपको नहीं देखना है। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना है। तो पहला का 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये वाले की बात करें कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो वो त्वरण कहलाता है। ओके, चलिए। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे जो हैं, इसमें देखिए आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है ना, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते हुए चलेंगे और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है ना, चलिए। चौथा क्या पूछा था? शैशवावस्था में समाजीकरण डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण डैश संस्थाएं भी जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका प्राथमिक और माध्यमिक बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वीडियो थोड़ा लेट आ रही है क्योंकि मेरा भी एग्जाम था, अभी मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए। पांचवा की बात करें तो चौथा आपका सही हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे आपका चौथा करेक्ट होगा। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉरेंस जो है कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। ओके, चलिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए और कारण आर। तो इसमें देखिए आपका जो सही होगा, कुछ लोगों का जैसे सेट जैसे अलग रहा होगा तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, 7 का जो है आपका दूसरा वाला करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है ना, चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना भाई और शेयर कर देना वीडियो को। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये विद्यार्थियों को जो है प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो 8वां का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिन शब्दों का खेल शामिल हो? तो वो आयु जो है 3 वर्ष है। तो यहाँ पे आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैरल गिल्गन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की जो है प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए कैसा रहा? देखिए जूनियर वाला तो पेपर मानना पड़ेगा टफ था। ठीक है, देखिए 12 वाले का जो है दूसरा सही हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच, ये यहाँ पे आपका स्थिर, ये वाला आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो यहाँ पे आपका जो है तैरना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, भौतिक वृद्धि और विकास के, यहाँ पे आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्ति के पास जो है डैश प्रकार की बुद्धि मात्रा होती है। तो यहाँ पे आपका अंतः व्यक्ति है और दिक स्थान आपका सही हो जाएगा। तो 15 का जो है तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो ये आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर जो है बल देता है। तो 16 का जो है तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो यहाँ पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा कि उन्हें बुद्धिमंथन और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। यहाँ पे पॉजिटिव था, अवसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे 18 वाला देख लीजिए, प्रश्न को अच्छे से देखिए। अभिकथन ए, अभिकथन यहाँ पे ए दिया है और कारण आर दिया है। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा इसका सही होगा, दूसरा।
ठीक है ना। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा, अगर इधर उधर दिया है नंबर चेंज है तो आप लोग देख सकते हैं, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो गैर प्रासंगिकरण जो है अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, तो 20 का आपका जो है फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी SSC कनिष्क सहायक 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। अगर आप लोग भी फॉर्म भरे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे तैयारी करें, किस बुक से तैयारी करें, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। इस बुक का कवर पेज देखिए, इसमें आपको 2 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। यह पुस्तक यूपी SSC के जो है न्यू पैटर्न एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। तो इस बार सिलेक्शन लेना है, कनिष्क सहायक बनना है, तो ये पुस्तक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हर मार्केट पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूं, आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट से। तो फटाफट परचेज करें, देर मत करें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए जो है आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला करेक्ट होगा। 21 का 2 वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी भाई, पेपर कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। 22 का देखिए यहाँ पे अभिकथन ए है और कारण आर है, तो यहाँ पे देखिए सही होगा आपका दूसरा वाला। कौन सा? दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योगात्मों के विकास में जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, तो सहकर्मी आपका जो है सहयोग आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, तो 24 का फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 वर्ष की अपर्णा कहती हैं कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार जो है उसकी सोच की विशेषता जीववादी चिंतन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 27 वाला प्रश्न देख लीजिए अच्छे से, और इसका जो आंसर होगा सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे 28 का ये चौथा आपका सही हो जाएगा, समलोचनात्मक चिंतन का विकास आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पे आपका ई वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होती है, यहाँ पे ई वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना जाना चाहिए, तो 30 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैथ के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पे आपका जो है ABC वाला आपका सही था, ABC ये ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला सही होगा। चलिए यहाँ पे 32 की बात करें तो यहाँ पे 32 का 1 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है ये वाला, अगर आप लोग ये किए हैं तो आपका सही है, ठीक है। 33 का 4th। चलिए आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं सही है, ये वाला। देखिए अगर आप लोग पहला तीसरा इन दोनों में से अगर आप लोग कोई भी किए हैं तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। पहला तीसरा दोनों में से कोई भी आप लोग किए हैं तो आपको नंबर मिलेगा, कॉमन सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए गणितीय अधिगम सामग्री जो है वैसे ए अगर आप लोग किए हैं तो अभी सही माना जाएगा ए वाला ही। वैसे देखिए आयोग क्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न 35 वाला देखिए, इसमें आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला केवल, यानी कि बी और डी वाला आपका सही है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी, मजबूत होंगी, यहाँ पे मजबूत आपका होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या हैं, ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणाएं हैं, तो यहाँ पे 37 का 4th आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, 1000 लाइक क्रॉस हो जाना चाहिए आज की इस वीडियो में। चलिए 38 का 3 वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 वाला। चलिए 39 वाला आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 39 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो है गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, आर्यभट्ट ने काम किया। यहाँ पे देखिए 41 का जो आपका सही होगा, देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा है तो 41 का जो है केवल सी वाला आपका करेक्ट है, तो ये आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 वाला देखिए, 42 का जो है 3 वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 3 वाला। चलिए यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बहुत ही जल्द आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ये वाला सही होगा, भिन्न डिस्क का उपयोग। चलिए, ये 44 की अगर हम बात करें तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, विचारों का जो है बहिर्वेशन। चलिए, 45 की बात करें तो सेकेंड वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकेंड वाला ये। चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 300 ग्राम, इसका कौन सा सही होगा, 300 ग्राम सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 47 का 4 गुना सही हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। 47 का फोर्थ, 48 का भी फोर्थ आपका सही हो जाएगा। 49 की बात करें तो यहाँ पे दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा वाला बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ में ये। अगर इसकी बात करें 50 वाले के तो ये वाला आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ये पैटर्न वाला जो है आपका यहाँ पे 28 आएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा। ये निम्नलिखित तालिका को जो है पढ़िए, इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे ये वाला भी लगाए होंगे, पहला वाला, तो यहाँ पे आपका ये होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा नंबर 12 हो गया आपका और सबसे छोटा आपका 3, तो 3 चौके 12, 3 एकम 1, तो 4:1 आपका आएगा, तो तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलिए, 53 का आपका जो है ए वाला करेक्ट होगा, ये वाला कौन सा नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, ये वाला 54 अम्मनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग जो है प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही हैं, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती हैं, तो 6 आयत बना सकती हैं, सॉरी 5 होगा, 5, ठीक है ना, 5 होगा इसमें 3 वाला। चलिए, ये 4 घंटे 25 मिनट इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये वाला का जो है 200 आपका करेक्ट होगा, 200, ठीक है। चलिए, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, तो 1 करोड़ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, तो ये आपका 9 नहीं है, 9 से आपका नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए, ये वाले में बहुत सारे बच्चे 0 लगाए होंगे, तो यहाँ पे 5 आपका आएगा, 5, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ईवीएस मिला लीजिए फटाफट। यहाँ पे 61 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये वाला सही होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल, ओके। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दुकानदार भी लगाए होंगे, तो यहाँ पे आपका किसान सही होगा, कौन सा, किसान। चलिए, अगर आपके 1-2 नंबर से जो है रुक रहा है, एग्जाम रुक रहा है, 81 है, SC OBC है, 89 जनरल हैं, तो डोंट वेरी, आप लोग 5 होंगे, क्योंकि आयोग की आंसर की आएगी उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे होगा। चलिए, 63 का जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 64 वाले का जो है आपका जो है कौन सा सही होगा, चौथा सही हो जाएगा, कौन सा, चौथा सही होगा। चलिए, 65 की अगर हम बात करें तो 65 का जो है आपका कौन सा सही होगा, चौथा वाला, इसका भी सही होगा, ACD वाला, ठीक है ना, मिलान कर लेना अच्छे से। 66 की बात करें तो 66 का भी 4 हो जाएगा, कौन सा, 4 हो जाएगा। चलिए, 67 की बात करें तो 67 का दूसरा सही होगा, पानी के घनत्व के कारण अंडा जो है तैरता हो, तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। 68 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा, दूसरा। चलिए, 69 का दीजिए आंसर क्या देना है, सॉरी, दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। चलिए, अगर हम 76 की बात करें तो 76 वाले का जो है आपका पहला सही होगा, कौन सा, पहला। चलिए, 71 का चौथा सही है, कौन सा सही है, चौथा, 71 का चौथा सही है आपका। ये 72 का भी चौथा सही है। वीडियो को लाइक कर दो, 1000 लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए आज। एक ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है क्रिया सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पे उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, ईवीएस के लिए जो है रचनात्मक आकलन क्या है, तो ये जो है आपका सीखने के लिए आकलन है और अधिगम के रूप में आकलन है, तो यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा, A व C। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो 75 का जो है बी वाला दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व आपका हो जाएगा, तो तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है, तो मांसपेशियों की ऊर्जा का प्रयोग करता है। 77 का 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है उष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है, तो 78 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक जो है समान किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे
यानी कि स्टिकी हो जाती हैं, तो बोरा चावल आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से जो है मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि जो है अक्टूबर से दिसंबर है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे 81 का जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा वाला, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो, यानी कि ए का 4, बी का 3 एंड सी का सेकेंड एंड लॉन्ग, ये आपका, चलिए सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, ये वाला। देखिए यहाँ पे 83 का जो है आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 वर्ष नहीं 25 वर्ष जंगलों में जो है रह रहे हैं, 25 वर्ष होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला ए व डी सही होगा। ये देखिए यहाँ पे 144 ग्राम आएगा इसका, ठीक है। चलिए ये वाला, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो बिल्कुल आपका गलत है, तो चौथा आपका सही हो जाएगा। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज है कि मिश्र धातु किसका है? तो ये टिन और कॉपर का है, तो यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में जो है सही कथन चुनना है, तो यहाँ पे देखिए आपका बी और डी वाला केवल सही है, ठीक है ना, बी और डी वाला, 1 मिनट, बी डी नहीं है सॉरी, सी और डी वाला है, केवल सी और डी वाला, ठीक है। ये 200 ग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलिए 88 की बात करें तो यहाँ पे तीसरा सही होगा 88 का। चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। 89 का दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना आप लोग, फिर देख लेना। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। 90 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 91 का देखिए आपका हिंदी स्टार्ट हो गया, लैंग्वेज 1 हिंदी, ओके, लैंग्वेज 1 हिंदी है ना। चलिए यहाँ पे स्वनिरीक्षण आपका सही होगा। 92 का 4 आपका सही होगा। 93 का आपका जो है सहपाठी आकलन हो जाएगा। 94 का जो है आपका पहला सही हो जाएगा। 94 का पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से देख लेना आप लोग। 95 का जो है फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, फोर्थ 95 का, ठीक है ना। 94 का 4, सॉरी 95 का 4 आपका। 96 का 4 इसका भी सही होगा। 96 का भी 4 होगा। 97 का जो है व्यवहारवाद होगा, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो उद्गामी साक्षरता होगा। 98 का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ये 99 का संभाषिक पठन होगा, फोर्थ वाला। 100 का जो है आपका पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम। 101 का पहला एक गलत और एस आर आपका सही होगा। 102 का जो है आपका तीसरा सही होगा, तीसरा, ठीक है ना। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतक्रियाएं अधिक हों। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो 103 का जो है 4 सही हो जाएगा। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से। ये मिलान कर लेना। 105 का जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा। ए का 5, बी का 1, सी का सेकेंड, डी का 4 एंड डी का 3rd, दूसरा, ठीक है ना। ये गद्यांश मिला लेना। गद्यांश वैसे सरल ही आया था। इसमें देखिए गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है तो दया को नहीं है, ठीक है। पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसे तात्पर्य है कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, तो चौथा सही होगा। सुख दुख का कारण है कर्म। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के जो है साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। मन की कोठारी को स्वच्छ रखें, इसे तात्पर्य है कि मन से बुरे भावों का निष्कासन। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ होता है। मानवीय में प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय, तीसरा वाला, चौथा नहीं, तीसरा वाला है, ठीक है ना, तीसरा वाला, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कौन सा शब्द युग्म जो है भिन्न है आपका? तो ये वाला भिन्न है, अंधकार अंधेरा। ये वाला देखिए काव्यांश में देख लीजिए, मिला लीजिए। कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शक्ति, तीसरा। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? संज्ञान योग्य है, दूसरा। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अबला नहीं किया गया, अबला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में जो है निहित है? तो युग निर्माण तुम्हें करना है, तो ये पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए? स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, तो यहाँ पे 119 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जननी हो संपूर्ण जगत की में अलंकार बताना है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तो इसमें आपका बचा लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत, ठीक है। संस्कृत का मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसमें आप लोगों को बताइएगा कितने करेक्ट हुआ है।
है। संस्कृत की मैं अभी तुरंत मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उसको भी मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। आप लोग 5 कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं आप लोग, प्राइमरी जूनियर का भी मैं उसको भी अपलोड करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कैसी लगी वीडियो ये भी आप लोग बताना। थैंक यू सो मच। और यूपी टेट की तैयारी करना है बिल्कुल फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।